हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माई चैनल प्रॉपर्टी गुरु। दोस्तों, आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी गुरु में। दोस्तों, आज मैं जिस प्रॉपर्टी के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ वो प्रॉपर्टी है आपकी उत्तर प्रदेश और ज़िला है मुरादाबाद, जो सन 1600 ईस्वी में हम मुग़ल सम्राट शहंशाह के पुत्र मुराद के नाम पर स्थापित किया गया था। और जो मुरादाबाद शहर है वो दिल्ली शहर से गंगा नदी के तट पर लगभग 167 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुरादाबाद शहर से आप 24/7 ट्रांसपोर्ट की सुविधा ले सकते हैं। यहाँ पर आप रेलवे जंक्शन भी आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप 24/7 आप लखनऊ आपको जाना है, लखनऊ आप जा सकते हैं। अगर आपको यहाँ से देहरादून जाना है, दिल्ली जाना है, नोएडा जाना है या फिर गाज़ियाबाद जाना है, सभी सिटी में आप यहाँ पर जा सकते हैं और ट्रांसपोर्ट की सुविधा यहाँ पर। और जो हमारी ये सिटी है मुरादाबाद सिटी पीतल नगरी या ब्रास सिटी के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि उत्तर अमेरिका और यूरोप में यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्रास के प्रोडक्ट हमारे मुरादाबाद सिटी से ही निर्यात किए जाते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ आपके सिटी मुरादाबाद में और यहाँ से अब मैं आपको लेते कर चलता हूँ उस प्रॉपर्टी पर जिस प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। और ये प्रॉपर्टी आपके लिए बल्क में है। यहाँ पर आप फार्मिंग के पर्पज़ से, पोल्ट्री फार्म के पर्पज़ से या आपको यहाँ पर खेती करनी है उस पर्पज़ से इस प्रॉपर्टी में डील कर सकते हैं। सस्ती प्रॉपर्टी है, वाजिब रेट में आपको मिल जाएगी। और प्रॉपर्टी की जानकारी आपको मैं पूरी जब विजिट कराऊंगा तब बताऊंगा कि ये प्रॉपर्टी आपको किस रेट में आने वाली है, किस तरीके से आप यहाँ पर डील कर सकते हैं, किस तरीके से आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और किस यूज में आप इस प्रॉपर्टी को ला सकते हैं। तो साथियों, इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए आप इस प्रॉपर्टी के बारे में पूरा समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। और साथियों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर ये प्रॉपर्टी आपके लिए उम्दा नहीं है, आपको इस तरीके की प्रॉपर्टी की नीड नहीं है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको किस तरीके की प्रॉपर्टी चाहिए। मेरी पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी कि मैं आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट या आपकी ज़मीन, आपकी लैंड आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो साथियों, अब चलते हैं, आइए प्रॉपर्टी की तरफ और प्रॉपर्टी के बारे में आपको पूरी जानकारी मैं देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं साइट पर। जिस साइट के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, यही वो साइट है जो सामने आप देख रहे हैं। सामने आप जिसमें फसल खड़ी हुई है आलू की, इस आलू की फसल की ही एक्चुअल वो लैंड है जिस लैंड के बारे में मैं बात कर रहा था। तो आप इस लैंड को प्रॉपर देख सकते हैं। जहाँ तक आपको सामने उस साइड में जो अभी पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वहाँ तक जो हाई टेंशन वाला पिलर भी आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा एरिया इस लैंड के दायरे में ही आता है। इस लैंड का एक्चुअल जो दायरा है वो लगभग पूरा 150 बीघे का ये ज़मीन है। इस ज़मीन के अंदर आप अपनी अगर फार्मिंग करना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं तो खेती भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर प्लांटेशन करना चाहते हैं तो इसमें प्लांटेशन भी आपका बहुत ईजिली हो जाएगा। इस साइड में जहाँ तक आप ये पेड़ देख रहे हैं, अभी जूम करके दिखाया, उस जगह तक कवर करती है ये सारी प्रॉपर्टी। तो प्लांटेशन के साथ साथ अगर आपको पोल्ट्री फार्म का भी इरादा, इससे आप इस प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हैं। प्रॉपर्टी दो हिस्सों में बटी हुई है। आप देखिए, अभी जो आप देख रहे थे वो प्रॉपर्टी की राइट साइड थी। अब लेफ़्ट साइड में भी आपको प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। प्रॉपर्टी के बीचों बीच आपको अभी ये एक वाइट सा कच्चा रोड दिखाई दे रहा है। ये असल में एक्चुअल में चक रोड है, जो अदर दूसरे खेतों को भी इस चक रोड के सहारे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इस चक रोड के दोनों साइड में आप 75 बीघा के हिसाब से, लगभग 75 बीघा के हिसाब से दोनों तरफ 150 बीघा ज़मीन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इस वक्त प्रेजेंट में जो इस ज़मीन में उग रहा है वो है आलू टमाटो। ठीक है, तो इस वक्त यहाँ पर आप आलू जो उगा हुआ है प्रॉपर पूरे खेत में 150 बीघे में यहाँ पर आलू उगा रखा है खेती के लिए। यहाँ पर सामने आप 12 देख रहे हैं, ये जो गाड़ी खड़ी हुई है इसके पास में जो ये कंस्ट्रक्शन का हाउस बना हुआ है, ये आपका मतलब जो 12 है पानी देने के लिए, सिंचाई करने के लिए, वो है कुआं। ठीक है, उसी के कुएं को ही इसने ढका हुआ है।
तो ये सामने जो आप रोड देख रहे हैं, रोड के दोनों साइड में आपको खेत मिलता है 75-75 बीघे के। बहुत अच्छा उम्दा किस्म का आलू इस वक्त इस खेत के अंदर खड़ा हुआ है। आप इसके अंदर प्लांटेशन टाइप का, या आप इसके अलावा अगर आलू की खेती तो इस टाइम खड़ी हुई है, लेकिन इसके अलावा अगर आप कुछ और भी उगाने में शौक रखते हैं, जैसे आप यहाँ पर गेहूँ उगाना चाहें तो बहुत अच्छा गेहूँ इस खेत में उगाया जा सकता है। कॉर्नर का एक बेल्ट पड़ता है, इस साइड में एक चक्रोड़ और जाती है, तो ये वाला जिसमें आपको सामने सरसों के फूल से दिखाई दे रहे हैं, आलू की खेती है एक्चुअल में ये। इस साइड भी रोड है, लेफ्ट साइड भी रोड है, तो ये कॉर्नर की प्लॉट है एक 80 बीघे की, और इसके लेफ्ट साइड में भी कॉर्नर की प्लॉट बन जाती है। तो मतलब ये दोनों खेत ही कॉर्नर के प्लॉट बन जाते हैं। पीछे जो ये फैला हुआ है, अभी जूम करके दिखाया, जहाँ पर वाइट वाइट आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ तक इस खेत का दायरा पहुँचता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी गहराई लंबाई की बात करता हूँ तो अराउंड 200 मीटर लंबा लगभग ये खेत अंदर की तरफ है, और इसका फ्रंट भी लगभग 200 मीटर के आसपास, 100-150 मीटर, 150 मीटर एक खेत का और 150 मीटर दूसरे खेत का, लगभग 300 मीटर का इसका फ्रंट और 200 मीटर की गहराई के आसपास मेरा एक लमसम आइडिया है। बाकी एक्चुअल मेजरमेंट नापने से पता चलेगा, ये सिर्फ मैं आइडियाज़ आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर यहाँ पर आप खेती करना चाहते हैं तो ईजिली आपकी खेती भी हो सकती है। खेती में आप गेहूँ, आलू तो खड़ा हुआ है, खेती में अगर आप यहाँ पर गन्ना उगाना चाहते हैं तो गन्ना भी उग सकता है, गेहूँ उगाना चाहते हैं गेहूँ भी उगा सकते हैं। और पहला तो मैंने जो प्लॉट था वो आपको कॉर्नर वाला दिखा दिया। अब ये सेकंड पार्ट है, ये एक लिंक रोड पर, पक्के रोड पर, जो ये पक्का रोड आपको काला दिखाई दे रहा है, डाबर रोड, इस डाबर रोड पर सामने जो लिप्टिस के यूकेलिप्टिस के पेड़ हैं, वहाँ तक इसका पेड़ खेत का दायरा जाता है। लगभग 200 मीटर 150 मीटर इस साइड में जाएगा, 200 मीटर बैक साइड में जाएगा, तो लगभग 350 फीट के आसपास का, मीटर के आसपास का इसका फ्रंट है। तो टोटल ज़मीन ये 150 बीघा में है, और बहुत सस्ती और मुनासिब रेटों में आपको लग जाएगी। अगर इसमें कोई मेरा भाई इस ज़मीन को देखना चाहता है, लेने का इच्छुक है, तो दिए हुए स्क्रीन पर जो नंबर आपको देखने को मिल रहा है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और इस प्रॉपर्टी को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सस्ते और मुनासिब रेट में ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी आपको। लमसम आप मान के चलें, ये प्रॉपर्टी आपको 2,80,000 रुपये पर बीघा के हिसाब से मिल जाएगी। इस रेट में प्रॉपर्टी कहीं पर आपको नहीं मिलेगी, और ख़ासकर जो मुरादाबाद सिटी के आसपास में प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी तो इस रेट में कहीं मिलती नहीं है। अच्छी बात है कि प्रॉपर्टी एक बल्क भी है, काफ़ी बड़ी साइज़ है, 150 बीघा जो साइज़ है, एक अच्छा बड़ा साइज़ प्रॉपर्टी का बन जाता है। तो इसलिए एक अच्छा बड़ा साइज़ के साथ साथ एक अच्छी मुनासिब प्राइस में भी आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो अगर कोई मेरा भाई इच्छुक है, यहाँ पर आप पोल्ट्री फार्म बनाना चाहें वो बना सकते हैं, खेती करना चाहें खेती कर सकते हैं, प्लांटेशन करना चाहें प्लांटेशन कर सकते हैं, कोई फैक्ट्री के पर्पज से देखना चाहता है इस प्रॉपर्टी को तो फैक्ट्री टाइप का भी यहाँ पर चल जाएगा, क्योंकि सिटी बहुत नज़दीक है यहाँ से। अराउंड लगभग हाईवे जो है यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर हाईवे आ जाता है, और मेन सिटी जो है वो लगभग 10 किलोमीटर ही समझिए आप, मुरादाबाद ज़्यादा दूर नहीं है। तो अराउंड अगर डिस्टेंस से मैं किलोमीटर के साथ साथ टाइमिंग की बात करता हूँ तो टाइमिंग बहुत नॉर्मल है, आप लगभग 15 से 20 मिनट में सिटी में यहाँ सर पहुँच जाएंगे। कनेक्टिविटी इस रोड की सिटी से, गांव से भी होती हुई निकल जाएगी। आप एक दूसरा रास्ता भी आपको रामपुर की तरफ यहाँ को ये रास्ता लेके जा सकता है। तो बहुत अच्छी लोकेशन में ये मैंने प्रॉपर्टी दिखाई, जिस मेरे भाई को भी इस लोकेशन। तो फ्रेंड्स, अब चाहते हैं आपसे विदा, नेक्स्ट वीडियो में फिर एक बार आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।